हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फाइंडिंग मिस्ट्री। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश किस्से और कहानियों से भरा पड़ा है, जिन्हें कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं। जो लोग ऐसी घटनाओं को खुद एक्सपीरियंस करते हैं उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सच है, और जो लोग एक्सपीरियंस नहीं करते, जो बहुत मॉडर्न और पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए सिर्फ ये एक अंधविश्वास है। आज की हमारी वीडियो एक अर्बन लेजेंड के ऊपर है। अर्बन लेजेंड का मतलब होता है कुछ ऐसी स्टोरीज या इंसिडेंट्स जिनके होने पर सवाल या निशान होते हैं। कुछ लोग इस किस्से को अफवाह कहते हैं और कुछ लोग इससे आपत्ति कहते हैं। आज के हमारे अर्बन लेजेंड का नाम है नालेबा, जिसने 1990 के दशक में भारत के बेंगलोर शहर में सबको डरने में मजबूर कर दिया। और ये कहानी इतनी प्रचलित हुई कि 2018 में इस पे एक सुपरहिट मूवी भी बनी, जिसका नाम था स्त्री। बेंगलोर के मालेश्वर राजा जी से शुरू हुआ इसका आतंक आग की तरह पूरे बेंगलोर में फैल चुका था, जहाँ पे 1990 के दौरान एक चुड़ैल आधी रात में सभी के सो जाने के बाद लोगों के दरवाजे खटखटाती थी और उनको उन्हीं के घर के किसी परिचित व्यक्ति की आवाज में बुलाती थी। और जब वो इंसान आवाज सुनकर दरवाजा खोल देता था तो वो उसे वश में कर लेती थी और कहीं दूर ले जाती थी, फिर उसकी जान ले लेती थी। शुरू में गाँव वालों ने बातों पर यकीन नहीं किया और सारी घटनाओं को नजरअंदाज कर दिया। फिर धीरे धीरे लोगों की गायब होने की संख्या बढ़ने लगी और उस चुड़ैल का आतंक मालेश्वरम और राजाजी नगर दोनों गांव में आग की तरह फैलने लगा। महज कुछ दिनों में ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां पे लोग उस चुड़ैल का शिकार बने। फिर बातें इतनी आगे बढ़ गई, वहां के स्थानीय अखबार वालों ने इन वारदातों के बारे में अपने पेपर में लिखा और लोगों को सतर्क रहने की दयाक भी दी, पर इससे बचने का उपाय किसी के पास नहीं था। गाँव वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस मुसीबत से निकले भी तो कैसे निकले। उस चुड़ैल का आतंक इतना बढ़ गया कि लोग सूर्यास्त के बाद अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ अपने अपने घरों में खुद को बंद कर लेते थे, और चाहे कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो, वो अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। शाम होते ही मालेश्वरम और राजाजी नगर और उनके आसपास की गांव के सड़कें मानो किसी सूखे रेगिस्तान में तब्दील हो जाती थी। एक रात एक औरत को उसके घर के दरवाजे के बाहर से उसके पति की आवाज आने लगी, जबकि उसका पति उसके पास ही सोया हुआ था। वो लड़की बेहद डर गई और घबराहट में अपने बिस्तर से उठी और उसने खिड़की से दरवाजे के बाहर देखने की कोशिश की, पर उसे दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं दिखा। फिर जैसे ही वो वापस सोने जाने लगी, उसे वो आवाज फिर से आई। अब वो लड़की समझ चुकी थी कि सारी हरकतें उस चुड़ैल द्वारा की जा रही थी। उस लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। उसने डर के मारे कनाडा भाषा में यह कह दिया, नालेबा अर्थात कल आना। नालेबा सुनते ही दरवाजे के बाहर से सारी आवाजें आना बंद हो गई। लेकिन अगली रात उस लड़की के साथ फिर से वैसा ही हुआ। फिर से उसके नालेबा कहते ही बाहर से आवाज आना बंद हो गई, और उस चुड़ैल से बचने के लिए ये नुस्खा लोगों में काफी प्रचलित हो उठा। उस नुस्खे को आजमाते हुए फिर एक ऐसा समय भी आया कि बेंगलोर के हर एक घर के दरवाजे पर लिखा गया नालेबा, लेकिन उस चुड़ैल का शिकार बन चुके लोग कभी वापस नहीं आए। शायद उस लड़की की तरह किस्मत वाले नहीं थे। इस नालेबा के नुस्खे के बाद धीरे धीरे उस चुड़ैल का आतंक खत्म होने लगा। जब काफी टाइम तक किसी की भी गायब होने की खबर नहीं आई, तब बेंगलोर के लोगों ने समझा अब वो चुड़ैल हमेशा के लिए जा चुकी है। लेकिन फिर एक दिन नागेश नाम के लड़के की आधी रात को गायब हो जाने की खबर आई। जब छानबीन की गई तब नागेश की छोटी बहन से पता चला कि इन दोनों की माँ कोलकाता गई हुई थी किसी काम से, जो एक हफ्ते बाद लौटने वाली थी। लेकिन जिस दिन उसकी माँ गई, उस दिन आधी रात को उनके माँ की आवाज दरवाजे से सुनाई देने लगी। नागेश को लगा शायद कोई कारण से माँ लौट आई और जाकर उसने दरवाजा खोल दिया। उसके बाद से ही नागेश लापता हो गया। हफ्ते भर बाद उसकी माँ कोलकाता से लौट आई, लेकिन नागेश का कोई पता ना चला। इस घटना के बाद वहाँ के लोगों में फिर से डर का माहौल बन गया। वो समझ गए कि चुड़ैल कहीं नहीं गई और वो ज्यादा सतर्क हो गए। लेकिन
लेकिन धीरे धीरे करके उस चुड़ैल की वारदातें पूरी तरीके से खत्म होने लगी और 1997 के बाद से उस चुड़ैल के बारे में दोबारा सुना नहीं गया और ना ही उसकी कोई वारदात सामने आई। फिर भी 1984 से 1987 तक उस चुड़ैल का आतंक इस किस्म का था कि वहाँ के लोग आज भी 1 अप्रैल को द नालेबा डे मनाते हैं और आज भी बेंगलोर शहर के कई दरवाजे पे अभी भी नालेबा लिखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।